दी सारी खुदाई आई 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 तू दिसो घटे आई 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 आई। आपका गाना आई आई कोक स्टूडियो सीज़न 15 का पहला गाना है, बहुत अच्छा चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। आपने उनको अप्रोच किया था या उन्होंने आपको अप्रोच किया था इसके लिए? ये दोनों चीज़ें रही हैं, लेकिन दोनों मुख्तलिफ टाइम में रही हैं। मैंने उनको अप्रोच बहुत पहले से किया था, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है मुतय्यन। तो फिर जब मैं अप्रोच कर रहा था उस वक्त में, और अभी ये हुआ कि मुझे ख़ुद अप्रोच किया था जुल्फ़ी भाई ने। उन्होंने मुझसे बात की थी कि हम इस तरह का एक गाना बनाना चाहते हैं, जिसकी आइडिया को मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँ, एंड लेट्स सी कि व्हाट यू कैन गेट टू द टेबल, ताकि हम देख सकें कि हम मज़ीद उसमें क्या कर सकते हैं। तो मुझे ये भी है खुशी कि मैं ख़ुद अप्रोच हुआ। उमर मारवी की लोक कहानी को जो है इसका सिंपल आइडिया बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई? कुछ इसके पीछे इसका बैकग्राउंड बताइए हमको। देखिए, बड़ी ऑब्वियस सी वजह थी। वजह ये थी कि हमने सिर्फ उस कहानी को एज़ इट इज़ पेश नहीं किया जिस तरह से आप और हम सब उस कहानी से पहले ही वाकिफ़ हैं। हमने उस कहानी के उस एक जुज़ को पकड़ कर उसको इज्तिमाई तौर पर सबके लिए एक ऐसे गाने बनाने की कोशिश की जिस पे शायद मेरी भी या किसी और सुनने वाले की कभी नज़र नहीं गई थी। वो था मारवी का रेजिलिएंट वाला फैक्टर। हमें सिर्फ इतना पता था कि एक मारवी थी, उसको उस वक्त की उमर बादशाह ने कैद कर लिया था। वो चाहता था अपनी मनकुआ या उसके साथ शादी करना चाहता था। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, वो उसको वापस छोड़ के आ गया, दैट्स इट। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए एक ठंडे दिमाग से सोचें कि एक वक्त का बादशाह जिसके पास ताकत है, असर रसूख है, वसाइल है, नौकर चाकर हैं, एक गांव से एक बंदी को उठाता है, मारवी को, तो उस गांव में मर्द भी तो होंगे। क्या वो रेजिलिएंट थे? वो नहीं थे। वो चली गई और अपनी रेजिलियंस से, जब वो उसको कह रहा है कि तुम ये भी ले लो, नौकर ले लो, चाकर ले लो, पैसे ले लो, आसाइश ले लो, वो कहती है सब ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मेरी विल नहीं है। अपनी उस विल को अपनी प्रायोरिटी बनाकर उसको मजबूर कर देती है कि ठीक है, मैं तुम्हें वापस छोड़ने भी जाता हूँ। तो उस रेजिलियंस की आज जितनी ज़रूरत हम महसूस कर रहे थे, वो शायद पहले नहीं होगी या आने वाले वक्त में और ज़्यादा होगी। क्योंकि आज के दौर में कितने लोग होंगे जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे होंगे कि जिनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी कि उनको उमर की तरह किसी ने उठा लिया होगा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करने पे मजबूर होंगे जिनमें उनकी विल नहीं होगी। तो ये गाना हर उस शख्स के लिए बन गया कि जो अपनी विल पे चलना चाहता है और रेजिलियंस दिखाना चाहता है। सिंधी फोक म्यूज़िक और सिंधी ज़बान में गाने वाले गुलकारों पर एक ख़ास किस्म की छाप लगी हुई होती है। आपने इस गाने में उस छाप से कैसे छुटकारा पाया? हम चाहते थे कि हम एक ऐसा गाना बनाएं जिसको लोग ये ना कहें कि ये सिंधी गाना है, उसको वो उसी टाइटल के तौर पे कहें कि यार एक नया गाना आया है, मज़े का गाना है, ताकि वो इंटरेस्ट पैदा कर जाए वो गाना उनके जहन में कि अच्छा यार, हमें गाना तो सुन के अच्छा लग रहा है, ये है किस बारे में, ये बात किसकी हो रही है, ये कौन लोग हैं। तो हमारा मकसद यही था कि हम एक ऐसी जिद्दत की तरफ आएँ जिस जिद्दत पे अगर हम नहीं आएंगे तो फिर हमें अगले 5, 10, 15 साल में वो नए सिंधी के नौजवान आर्टिस्ट जो रैप करेंगे, जो सेमी क्लासिकल गाएंगे, जो फोक गाएंगे, जो पॉप गाएंगे, जो दुनिया तक पहुंचेगा, वो खिड़की किसी एक ने खोलनी थी, वो हमसे काम ले लिया गया। हम बड़े खुश हैं इस बात पे। अपने साथी गुलकारों मारवी साहिबान और बाबर मंगी से आपकी मुलाकात पहली बार कब हुई और उनके साथ इंटरैक्ट करके कैसा लगा? मेरी पहली मुलाकात बाबर से सेट पे हुई। उससे पहले मैं बाबर को नहीं जानता था। मारवी साहिबान सिंस जब हमारा गाना, मेरा और बाबर का पार्ट जब कंप्लीट हो गया था, उससे पहले गाने में कोई फीमेल वोकल्स का पार्ट नहीं था। जब हमारा 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए थे तो आई रिमेंबर मेरी जुल्फ़ी भाई से जब बात हुई, मैं उनको बता रहा था कि ये इस तरह की चीज़ें हमने कर दी है, फलाना बताया आगे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि इस गाने में कहीं कोई आवाज़ है किसी खातून की जो मुझे सुनाई दे रही है, एंड वी हैव टू लुक आफ्टर दैट कि हम कौन उसको ले सकते हैं। तो वो टारगेट उन्होंने मुझे दिया, और देन समहाउ में कुछ 1-1.25 महीने की कोशिश और मेहनत के बाद आई मेड इट टू मारवी, सॉरी साहिबान। पहले मैं साहिबान से मिला और उनसे मैंने कुछ लाइंस गवानी थी। ये बात मैं काफ़ी दोस्तों को बता चुका हूँ कि जब वो लाइंस नहीं गा पा रही थी, क्योंकि वो एक ढोल पे उनका नॉर्मल तरीका ये है कि वो सुबह कहीं निकल जाएंगी, कहीं खुशी दिखी, कहीं कोई 4 लोग दिखे, कहीं कोई खुशी का माहौल दिखा, वो वहाँ बैठेंगी, ढोल पे अपने 4 गीत सुनाएंगी, जो उनको नवाजिश और बख्शिश मिली वो लेके वो घर चली जाएंगी। ये उनका तरीक़ा है। तो जब वो नहीं गा पा रही थी बीट पे, मेट्रोनोम पे हेडफोन्स के साथ, तो मैंने उनको थोड़ा रिलैक्स किया कि आप चाय पिएँ, मैं गा रहा हूँ गाना, मैं स्पीकर्स पे आपको चला के दे रहा हूँ ताकि आपकी मसल मेमोरी में बिल्ड हो जाए वो।
तो मैं उनको सिखा रहा था तो मार्वी वो कमरे के बाहर बैठी हुई थी। सो उनके में सिखाने के दौरान उन्होंने वो एक पूरी लाइन एक बार जब गाई तो एक अजीब सा समा उस कमरे का बंदा। मैंने कहा आप प्लीज़ ज़रा माइक पे आती हैं। सिंस हमें पता था कि गाने की हमने जो नरेशन है वो कहाँ से ली है या हमने उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली है, तो वो माइक पे आई, उन्होंने 2 टेक में वो लाइंस गा दी। तो मैं इंस्पायर हुआ, मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम मार्वी है। और जब उन्होंने नाम बताया अपना तो आई वॉज शैटर्ड कि ये कैसे कुछ यूनिवर्स का एक अपना ही काम होता है कि वो बंदी जो पहले नहीं थी और फिर वो इंस्पिरेशन हमने कहाँ से ली और फिर वो आई। हमें एक फीमेल वोकलिस्ट रखनी थी बट जो दूसरी फीमेल वोकलिस्ट आई तो उसका नाम भी मार्वी था। तो ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इंस्पिरेशनल सी जर्नी रही है हमारी। उमूमन हमारे यहाँ जो म्यूज़िक वीडियो शूट होती है वो इस स्केल पे नहीं होती जिस स्केल पे आपका आई शूट हुआ है। मतलब एक सेट है और मुख्तलिफ सिंगर्स हैं और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। कैसा तजुर्बा रहा आपके लिए ये? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमारा सेट ऐसा होगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सेट होगा कोई। आई वॉज लाइक एक स्टूडियो होगा जिसमें वी विल परफॉर्म। तो मुझे याद है टीम ने कहा था कि आपको हम ले जाएंगे एंड जो है ना आप सेट देखें कि सेट कैसा है। आई वॉज ब्लोन अवे जब मैंने सेट देखा, बिकॉज खुशी तो अपनी जगह थी ही सही, लेकिन फिर जब 1-2 दिन हम सेट पे रहे और हमने अपने पार्ट्स रिकॉर्ड किए, शूट में रहा मैं, तो व्हाट आई गॉट कि यार अगर ये सेट ना होता ना तो जो हमारा मैसेज था वो शायद सुनने की हद तक रहता, देखने की हद तक नहीं रहता। हमारे इस सेट की खूबसूरती ने आई को एक देखने वाले गाने की शक्ल में तब्दील कर दिया, ना कि आप अगर वो टीवी पे चल रहा है और आप उधर मुंह करके गाने को सुन रहे हैं। आपको उसे देखना पड़ेगा। अगर आपको हमारे कल्चर और ट्रेडिशनल चीज़ों को देखना है और उनके अंदर की डाइवर्सिटी और वर्सेटैलिटी देखनी है तो आपको आई को देखना पड़ेगा। आप उसमें हमारी चारपाई भी देखेंगे, आप उसमें रली भी देखेंगे, आप उन लोगों का रहन सहन भी देखेंगे। और हमने उस गाने में यही कोशिश रखी कि हम एज अ कम्युनिटी दिखाएं कि वो लोग खुश हो रहे हैं। जिस तरह हमने उस गाने में मोर भी हमारी सकाफ़त में है कि वो हमारा ये खूबसूरत सा, जिस तरह थरपारकर में वो खूबसूरती बिखेरता है, जिस तरह उस मोर को हम लाए, जिस तरह वो हमारे सेट के हमारे लोग जिस तरह हमारे इस गाने में रंग भर रहे हैं, तो ये बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस था कि उसकी वजह से हमें काफ़ी मदद मिली कि हमें कुछ फेक करना नहीं पड़ा। हमारे इर्द गिर्द वैसे ही इतने रंग थे कि उसकी वजह से हम जो नेचुरल फील कर रहे थे वो हमारी परफॉर्मेंस में नज़र आ रहा था। इंजीनियरिंग करते करते गाने की फील्ड में कैसे आ गए? गाने का शौक़ तो मुझे था बचपन से, फ्रॉम क्लास 2। मेरे भाई बड़े भी इंजीनियर हैं, उन्होंने भी एनडी से ही पढ़ा। वो अक्सर घर में जब प्रैक्टिस करते थे या मैं उनको सुनता था तो मुझे ज़रा अच्छा लगता था। बाकी स्कूल टाइमिंग से ही जो भी शोज़ प्रोग्राम्स होते थे, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज़ होती थी, मैं उनके टेबलोज़ में पार्टिसिपेट करता था या होस्टिंग करता था या गाता था। बट आई रिमेंबर 2012 एनडी में हमारा एनडी आइडल हुआ था और वो मेरे दोस्तों के कहने पे मैंने पार्टिसिपेट किया। मुझे ख़ुद भी शौक़ था और वो मैंने जीता था। वो जब मैंने जीता उसके बाद थोड़ा यूनिवर्सिटी में अलग माहौल और भाई एनडी आइडल है, ये ऐसा है या वैसा है, तो मेरा थोड़ा सा फिर उसी 12 वाले टाइम पे ही मेरा एक बैंड भी मैंने बना लिया, नफ्स बैंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कवर्स हम परफॉर्म करते रहे और फिर शोज़ के बाद हम परफॉर्मेंस जैसे ही करते रहे तो कवर से देन वी केम टू ओरिजिनल सॉन्ग्स और फिर उनकी वीडियोस बनाना और फिर उनको प्रोड्यूस करना, उनको रिलीज़ करना, फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। आपको घर वालों की तरफ से कोई दबाव किसी किस्म का हुआ जब आप म्यूज़िक का आपने कहा कि ऐलान किया कि मैं इसमें काम करूँगा, म्यूज़िक की तरफ जाऊँगा? यार उनकी तरफ से मुझे जितनी सपोर्ट रही है, शायद मैं बिल्कुल भी म्यूज़िशियन ना होता, बिल्कुल भी मैं एक आर्टिस्ट ना होता अगर उनकी सपोर्ट मेरे साथ ना होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब नोमान अली, एज ए नोमान अली राजपर अगर आप जानते हैं तो सारा क्रेडिट मेरी फैमिली के पास होगा। द वे दे सपोर्टेड मी, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी फैमिली आपको देख रही है, आप 5-8 साल से एक काम कर रहे हो, ठीक है। उस काम के लिए आप अपनी जो ऑफिस है उसकी छुट्टी भी कर रहे हो, वहाँ लेट भी जा रहे हो, वहाँ से पैसे भी कटवा रहे हो और उनको दिख भी नहीं रहे हो आप, ठीक है। वो आपसे ये पूछ रहे हैं यार टीवी पे कब आओगे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि यार अच्छा बड़ी अपॉर्चुनिटी कब आएगी। आप कह रहे हो कि आएगी और वो कह रहे हैं ठीक है तुमने कह दिया आएगी। दे नेवर डाउटेड मी। कभी उन्होंने नहीं कहा कि अब छोड़ क्यों नहीं देते, कभी उन्होंने नहीं कहा कि अब कुछ और क्यों नहीं कर लेते, या कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा चलो अब इस तरह की म्यूज़िक को छोड़ो, कोई नई तरह का म्यूज़िक क्यों नहीं करते, कभी भी नहीं। दे वर लाइक कि ठीक है अगर तुम ये कर रहे हो तो ये करो, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा भी करते रहो जिससे तुम अपना काम धंधा चला सको।
सो आई हैव बीन वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस स्टिल, बट उसके साथ साथ फिर जब वीकेंड मिले, कोई काम मिला, कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल गया किसी के लिए गाना लिखने या बनाने के लिए, तो वो स्टोर रूम को लॉक करके स्टोर में बैठ के, ताकि बच्चों की आवाज़ भी मेरे पास ना आए, वो उसको लिखना, 2 दिन 4 दिन के बाद उसकी मेलोडी बनाना और उसको भेजना। तो उनकी सपोर्ट रही है। लाइक अगर मैं किसी स्टोर में बैठ के अपने घर में गाना लिख रहा हूँ, तो अम्मा विल मेक श्योर कि उस कमरे में कोई बच्चा नहीं जाएगा। शी विल मेक श्योर कि यार नुमान को चाय उसी स्टोर के पास दे देना, ताकि वो वहीं से चाय ले, उसको बाहर आना ना पड़े। सो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट, जो उनकी सपोर्ट रही है। तो फिर उसी स्टोर रूम में बैठ के आपने आई के लिरिक्स भी लिखे? मैंने उसी स्टोर रूम में आई लिखा। हमारे जितने ओरिजिनल गाने हैं, मेरा एक गाना है इन टर्म्स ऑफ मेलोडी, सिंधु हमारा एक गाना है, मुझे उसकी मेलोडी बड़ी पसंद है। हालांकि अपनी तारीफ़ नहीं है, लेकिन वो अच्छी लगती है मुझे काफ़ी। वो भी मैंने उसी स्टोर रूम में लिखा। हमारा एक गाना है उठवेरी, जो हमने दास्तान ससी से इंस्पायर ली, और जिसका मतलब है कैमल्स आर एनिमीज़, कि उन कैमल्स से ससी क्या बात कर रही है जो पुन्नू को ले गए थे। तो वो भी मैंने उसी स्टोर में लिखा। तो मुझे याद है कि जब मैं ये लिख रहा था, तो इंस्पिरेशन तो हमारे पास थी कि यार इंस्पिरेशन है एक औरत की जो रेजिलियंट है, ठीक है। अगर उसमें मज़ीद आसानी चाहिए, तो क्या हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, क्या हम ज़िंदगी में कभी हमें रेजिलियंस का सामना नहीं करना पड़ा? क्या मैंने एज एन आर्टिस्ट रेजिलियंस नहीं दिखाई होगी? ठीक है, फैमिली ने तो सपोर्ट किया होगा, क्या मेरे रिश्तेदारों ने सपोर्ट किया होगा? क्या उन्होंने डाउट नहीं किया होगा कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम इंजीनियरिंग की फील्ड से होने के बाद तुम इस किस फील्ड में आ गए हो? तो क्या मुझे 15 साल की कंटिन्यूस मेहनत के बाद, कोई सो कॉल्ड एंड रिजल्ट ना मिलने के बावजूद, क्या मैं नहीं डाउट अपने आप पे कर लिया होगा, लेकिन मैंने कहा होगा कि नहीं, मैं हो जाऊंगा? तो ये सारी चीज़ें जुज़ मैंने लेके ये गाना मैंने लिखना शुरू किया, जिसमें हम शुरू में बात क्या कर रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुम मुझको नहीं बताओ। क्यों नहीं बताओ? इसलिए नहीं बताओ, मुझे लाया जड़े ताड़ी ना बजाएं, क्योंकि तुम मेरे लिए तालियां बजाने वालों में से नहीं हो। तो जब मेरे लिए तुम ताली भी नहीं बजा रहे हो, तो उंगली उठा के तुम मुझे ये भी नहीं बताओ कि यार ये तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है। और तुम तुझे हालत इन सवालत गाल छा कजे, लाइक इट्स फॉर एवरीवन, कि हर वो बंदा जो आप पे डाउट कर रहा है, आप उसको यही कह रहे हो कि यार तुम्हारे इस सवाल पे और इस हाल पे जिसमें तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो कि तुमसे नहीं होगा, मैं क्या बात करूँ। गड सफ़र में जो माँ हो जाबे हो नाल छा कजे, मैंने इस सफ़र में अपना साथी खुद ही को चुन लिया है। मुझे अब किसी दूसरे साथी की ज़रूरत नहीं है। ख़्वाबन खे वकोड़ियो थी, पानी खे बोड़ियो थी, कि अब ये ऐसा सफ़र है, और इतनी अपने ऊपर ट्रस्ट और यकीन की एक अजीब एक मंजिल की तरफ तुम चल रहे हो, कि जिसमें तुमने ख्वाबों को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है और तुम्हारा कंट्रोल है उन पे। तुम उनको छोड़ दो, दबा दो, सीने से लगा लो, अचीव कर लो। पानी के बोड़ियो थी, और ये ऐसे लग रहा है कि पानी को डुबो देने वाले सफ़र में तुम चल गए हो। तो खे ये मोटर दे दिसी चाहिए थी सारी खुदाई। और फिर जब तुम जीत कर आ रहे हो, तो फिर तुम्हें वेलकम सिर्फ वो लोग नहीं कर रहे जिन्होंने तुम पे डाउट किया था, बल्कि पूरी खुदाई तुम्हारे वेलकम में खड़ी है, और वो कह रही है आई आई आई, वो डिसो खटी आई, वो देखो जीत के आई। इसका कोई जेंडर नहीं है। हर वो शख्स जो इन डाउट्स को अचीवमेंट्स में कन्वर्ट करेगा, उसको सब वेलकम करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और वही इसी वजह से जो है गाना जो है वो इतना पॉपुलर भी हो रहा है। आपके अगला प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में कुछ बताइए, क्या है? कोक स्टूडियो में कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं? मैं गाने बना रहा हूँ, कुछ गाने मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस बीच वाले टाइम पे जब हमारा गाना रिलीज़ होने वाला था, बाबर मंगी के साथ मेरी कुछ कोलैबोरेशंस हैं। हम कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से गाने लेकर आ रहे हैं ऑडियंस के लिए। ऑलरेडी मेरे अपने बैंड के कुछ गाने हैं जो अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनकी। वो गाने ऑलरेडी रिटन तो थे, कंपोजिशन भी थी, बट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन साइड। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी वेरी फोकस्ड कि अब मैं म्यूज़िक ही करूँगा। और बिल्कुल अपनी बैंड का जो मेरा साउंड था, या जो नया साउंड जिस साउंड में हम आए हैं, सो मैं उस वर्सेटैलिटी के साथ अब मैं मज़ीद गाने रेडी कर रहा हूँ, और रेडी हो चुके हैं। तो लाइक लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, वो बहुत जल्द सुनेंगे। कोई एक थोड़ा सा अगर गाना आप जो है हमें गुनगुना के सुना दें, कोई सी भी लाइन। खावन के वकोड़ो तई, पानी के बोड़ो तई, तो के ये मोटन दे दिसी चैती सारी खुदाई। आई 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 आई, हू दिसो खट्टे आई 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 आई, आई 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 आई, हू दिसो खट्टे आई 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 आई।